मुश्किलों में डालती है तो हम अक्सर खुद से सवाल करते हैं, क्यों मैं? आखिर ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? इस सवाल का जवाब ढूंढने के बजाय हमें सकारात्मकता से लड़ने की कोशिश करनी चाहिए। आइए आपको एक ऐसे व्यक्ति की कहानी सुनाते हैं जिसने बुरे वक्त में भी सकारात्मक रहकर खुद की जिंदगी बदल डाली। राहुल की कहानी। राहुल एक छोटे से गांव में रहता था। उसका परिवार बहुत ही साधारण था और राहुल का सपना था कि वो अपने परिवार को गरीबी से बाहर निकाले। उसने बहुत मेहनत की, दिन रात पढ़ाई की ताकि उसे एक अच्छी नौकरी मिल सके। लेकिन जब राहुल का कॉलेज खत्म हुआ तो उसे नौकरी नहीं मिली। हर तरफ से रिजेक्शन ही मिला। दोस्तों को अच्छे कंपनियों में नौकरी मिल चुकी थी, पर राहुल के हाथ कुछ नहीं आया। उसे बहुत बुरा लग रहा था। उसने कई बार खुद से पूछा, क्यों मैं? मैंने भी मेहनत की, पर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? हर दिन वह खुद को टूटता महसूस करता। एक समय तो ऐसा भी आया कि उसने खुद से हार मान ली। उसे लगने लगा कि अब कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता। लेकिन तभी एक दिन उसकी मुलाकात एक बुजुर्ग से हुई जो गांव के बाहर एक पुराने पेड़ के नीचे बैठे थे। उनकी आंखों में जीवन के कई अनुभव झलक रहे थे। बुजुर्ग की सीख। राहुल ने अपने दिल की सारी बातें उस बुजुर्ग को बता दी। वह बस यही पूछता रहा, क्यों मैं? क्यों मेरी किस्मत इतनी खराब है? बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए राहुल से कहा, बेटा, ये क्यों मैं सवाल गलत है। सही सवाल है, अब क्या? जब भी जिंदगी तुम्हें गिराए, खुद से ये मत पूछो कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, बल्कि पूछो, अब मुझे क्या करना है? तुम मेहनत कर रहे हो, लेकिन रास्ता शायद कुछ और हो। तुम्हारे हाथ में जो नहीं है उस पर मत सोचो। जो तुम्हारे हाथ में है उसे बेहतर करो। राहुल को समझ में नहीं आया। उसने पूछा, लेकिन मैं तो हर दिन कोशिश कर रहा हूं, फिर भी कुछ अच्छा नहीं हो रहा। बुजुर्ग ने एक उदाहरण दिया। उन्होंने पास के खेत की तरफ इशारा करते हुए कहा, देखो उस खेत को। हर साल किसान उसमें बीज बोता है, लेकिन क्या उसे हर बार एक जैसा परिणाम मिलता है? कभी बारिश कम होती है, कभी ज्यादा, कभी कीट फसल खा जाते हैं। लेकिन क्या वो किसान हार मानता है? नहीं। वो हर साल फिर से बीज बोता है, क्योंकि उसे यकीन होता है कि एक दिन फसल अच्छी होगी। यही तुम्हें भी करना है। सकारात्मकता से आगे बढ़ते रहो। एक न एक दिन तुम्हारा समय आएगा, बदलाव की शुरुआत। राहुल ने बुजुर्ग की बातों को दिल से सुना। उसे महसूस हुआ कि उसने हार मानने में जल्दबाजी की। उसने तय किया कि अब वो रिजेक्शन से घबराएगा नहीं। हर रिजेक्शन को एक नई सीख की तरह देखेगा। उसने खुद को मानसिक रूप से मजबूत बनाया और फिर से कोशिशें शुरू कर दी। राहुल ने अपने स्किल्स को और बेहतर किया, नए कोर्सेज किए और खुद को हर दिन थोड़ा थोड़ा सुधारने लगा। उसे अब खुद पर यकीन होने लगा था। वो जान चुका था कि सकारात्मकता और धैर्य ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। कुछ महीनों बाद राहुल को एक कंपनी से कॉल आया। इंटरव्यू में उसकी तैयारी और आत्मविश्वास ने उसे जीत दिलाई। उसे आखिरकार एक अच्छी नौकरी मिल गई। उसने अपने सपने को सच होते देखा। सबक राहुल की कहानी हमें यही सिखाती है कि बुरे वक्त में सवाल ये नहीं होना चाहिए कि क्यों मैं, बल्कि सवाल ये होना चाहिए कि अब मुझे क्या करना है। जब तक हम सही दिशा में प्रयास करते रहेंगे, सफल होना निश्चित है। बुरे वक्त में सकारात्मक रहना आसान नहीं होता, लेकिन यही वो समय होता है जब हमारी असली ताकत सामने आती है। जिंदगी हमें बार बार गिराएगी, पर हमें हर बार उठकर आगे बढ़ना है। राहुल की तरह हमें भी जीवन के हर उतार चढ़ाव में सकारात्मक रहना सीखना चाहिए। मुश्किलें आएंगी, लेकिन उनका सामना करने के लिए धैर्य, मेहनत और सकारात्मक सोच ही हमारी ढाल बनेगी। खुद पर यकीन करो, मेहनत करो और बुरे वक्त में खुद से यही सवाल करो, अब मुझे क्या करना है? इस कहानी से आप समझ सकते हैं कि जीवन में कठिनाइयां अस्थायी होती है, पर आपका हौसला और सकारात्मकता स्थायी होनी चाहिए। जब भी कठिन वक्त आए, खुद से यही कहो, मैं कर सकता हूं।